UAE ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने का मिशन। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान पाकिस्तान के दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने UAE सदर का इस्तकबाल किया। आला सतह का वफ्द भी UAE सदर के हमरा शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सदर और वजीर आजम से मुलाकातें करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात का जायजा लिया जाएगा। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। शहर इक़्तिदार में आज आम तातीर। इस्लामाबाद को इंतहाई खूबसूरती से सजा दिया गया। शहर में पाक UAE परचमों की बहार, मुअज़्ज़ज़ मेहमान और सियासी क़यादत की तस्वीर लगे इस्तकबालिया बैनर्स भी आवेज़ा किए गए। बरतानिया में PTI और बैरूनी आकाओं का गठजोड़। PTI के मज़मूम सियासी मकासद के लिए तमाम हुदूद को फलांग दिया। PTI एहतजाज में अस्करी क़यादत को कत्ल की धमकियां। पाकिस्तान का बरतानवी हुकूमत से कार्रवाई का मुतालबा। पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे के लिए बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी। PTI बरतानिया के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से इंतहाई इश्तियाल अंगेज वीडियो जारी। वीडियो में मुजाहिरीन की बरतानवी सरजमीन पर कौमी इदारों के खिलाफ हर्जा सराई। PTI सोशल मीडिया ट्रोल्स ने इश्तियाल अंगेज वीडियो को आगे फैलाया। अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान में सरहद पार हमला। ताजिक फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई। 3 अफगान दहशतगर्द हलाक। M16 क्लाशनकोव पिस्तौल, दस्ती बम, नाइट विजन और धमाका खीज मवाद बरामद। ताजिक हुकाम के मुताबिक ये एक माह में तीसरा वाकया है। अफगानिस्तान से सरहदी दरअंदाजी और दहशतगर्दाना सरगर्मियों का तसलसल जारी। अफगान तालिबान रजीम के ज़ेर तसल्लुत अफगानिस्तान खित्ते के अमन के लिए मुस्तकिल चैलेंज बन चुका। अगर अदालती हुक्म के बाद किसी ने जमीनों पर कब्जे दिलवाए तो नताइज के लिए तैयार रहे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम के सख्त रिमार्क्स। प्रॉपर्टी ओनरशिप के तहत दिलाया गया कब्जा फौरी वापस करने का हुक्म। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कब्जा हासिल करने वाले शहरी के वकील से इस्तफसार किया कि आप गलत फैसले का दिफा कैसे कर सकते हैं। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि DCs के मातहत कायम कमेटियों ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पहले कब्जा वापस करें, फिर मजीद बात होगी। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि क्यों न कमेटी मेंबरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए। वकील खुद तस्लीम कर रहा है कि DCs ने इख्तियारात से तजावुज़ किया। अगर पटवारी वक्त पर काम करता तो ये मामला पैदा ही न होता। सिस्टम को बाईपास किया जाएगा तो ऐसे मसाइल जन्म लेंगे। मई जलाओ घिराव के 2 मुकदमात का तहरीरी फैसला जारी। PTI रहनुमा महमूदुल रशीद को मजमूई तौर पर 33 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा। यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद। जुर्म साबित न होने पर 23 मुल्जिमान बरी। अदालत ने 7 मुल्जिमान को जुर्म साबित होने पर कैद की सजा सुनाई। फैसले में कहा गया कि प्रोसिक्यूशन के मुताबिक रहनुमाओं ने जलाओ घिराव के लिए अवाम में इंतशार फैलाया। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख में 2 दिन की तौसी। बल्दियाती इलेक्शन के लिए उम्मीदवार कागजात नामजदगी 30 दिसंबर तक जमा करवाएं। उम्मीदवारों के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख 27 दिसंबर थी। इंटरव्यूज देते हैं कि हम बेचेंगे नहीं, चला के दिखाएंगे। जब हुकूमत में आते हैं तो लग जाते हैं कि किसी तरह इनसे जान छुड़ाई जाए। इसलिए हम ये समझते हैं कि प्राइवेट सेक्टर को की हौसला अफजाई करना, उसको इनकरेज करना, उनको फैसिलिटीज देना, यह हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन कौमी असासों की इस तरह लूट सेल किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। अमीर जमात इस्लामी ने PIA की निजकारी की मुखालिफत कर दी। हाफिज नेमो रहमान कहते हैं कौमी इदारों की निजकारी करना दुरुस्त नहीं। PIA ने बड़ी बड़ी एयरलाइंस की मदद की। कौमी एयरलाइन को नुकसान पहुंचाने के जिम्मेदारों का तयन किया जाए। मरहूम सरकारी मुलाजमीन के कोटे से मुतालिक सिंध हुकूमत की दरख्वास्तें मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। जो मुकदमात पहले ही निमट चुके हैं उन्हें दोबारा नहीं खोला जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का तफसीली तहरीरी फैसला जारी। मरहूम कोटा से मुतालिक कवानीन की मनसूखी के फैसले को माजी पर लागू न किया जाए, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म।
एंटी नारकोटिक्स फोर्स स्पोर्ट कंट्रोल यूनिट की बड़ी कार्रवाई। साउथ अमेरिका से मंगवाई गई अरबों मालियत की 47 किलो कोकेन पकड़ी गई। 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। इंतहाई महंगी मनशियात कराची से लाहौर पहुंचाई जानी थी। कोकेन का इस्तेमाल हाई प्रोफाइल, एलिट क्लास और तुलबा करते हैं। कराची में 1 ग्राम कोकेन 20 से 25 हजार रुपए में फरोख्त होती है। भाई बहन के दरमियान 16 साल पुराना विरासती जायदाद का तनाज़ा हल। लाहौर हाईकोर्ट ने भाई का विरासती जायदाद जुबानी तोहफे में मिलने का दावा मुस्तरद कर दिया। विरासती जायदाद से बहन को हिस्सा देने का सेशन कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार। जस्टिस रिसाल हसन का शहरी की अपील पर 9 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। दरख्वास्त गुजार जुबानी तोहफे में मिलने वाली जायदाद के सबूत पेश न कर सका। दरख्वास्त गुजार नहीं बता सका तोहफा कब, कहाँ, वक्त और किन गवाहों की मौजूदगी में दिया गया। इंक्वायरी पर पता चला भाई ने जालसाजी से सारी जायदाद अपने नाम करवा ली। फैसले का मतन। कराची की मॉडल कॉलोनी जाफर बाग के करीब स्ट्रीट क्रिमिनल की लूटमार। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान ने घर की दहलीज पर खड़े नौजवान को वारदात का निशाना बनाया। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। पाक बदन में खून सफेद हो गया। 2 एकड़ जमीन के तनाज़े पर भाइयों ने अपने ही भाई को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोयटा में आटे की कीमत में फी किलो 20 रुपए का इजाफा। आटा फी किलो 110 रुपए से बढ़कर 130 रुपए में फरोख्त होने लगा। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2200 रुपए से बढ़कर 2500 रुपए तक पहुंच गई। 50 किलो वाले आटे के थैले की कीमत में 400 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड। भारत में क्रिसमस पर हिंदू इंतहा पसंद आपे से बाहर। मसीही बिरादरी को हिंदू इंतहा पसंदों के तशद्दुद और हिरासानी का सामना। रायपुर में क्रिसमस की सजावट को तहस नहस करने की वीडियो सामने आ गई। शॉपिंग मॉल में सजी क्रिसमस सजावट को भी ना छोड़ा। आसाम में हिंदू इंतहा पसंदों ने क्रिसमस सजावट को आग लगा दी। मध्य प्रदेश में गिरजा घरों में घुसकर तोड़फोड़ की। उत्तर प्रदेश में गिरजा घर के बाहर मजहबी गीत गाए। अमेरिका का शुमाल मगरबी नाइजीरिया में दाइश के दहशतगर्दों के खिलाफ ताकतवर हमला। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि महकमा जंग ने मुतअद्दिद इंतहाई दुरुस्त और कामयाब हमले किए। दाइश इस इलाके में मसीहियों को बेरहमी से कत्ल कर रही थी, जो सदियों में नहीं देखा गया। तुर्क वजीर खारजा हाकान फैदान को शाम में गजा पर बोलने से रोक दिया गया। हाकान फैदान अपने शामी हम मनसब के हमरा दमिश्क में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने जैसे ही फ़लस्तीन के बारे में बोलना शुरू किया तो पहले उनकी आवाज़ मुनक़ता की गई, फिर एंकर ने अचानक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। हाकान फैदान भी हैरान रह गए। बांग्लादेश नेशनल पार्टी के उबूरी चेयरमैन तारिक रहमान 17 साल बाद ढाका वापस पहुंच गए। इस्तकबाल के लिए बीएनपी कारकुनान समेत लाखों अफराद उमड़ आए। तारिक रहमान को बांग्लादेश के अगले वजीर आज़म के तौर पर देखा जा रहा है। कैलिफोर्निया में शदीद बारिश बरसाने वाला एक और सिस्टम दाखिल। रियासत में इमरजेंसी नाफिज। 1 रोज पहले शदीद बारिशों और सैलाब से 2 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। गाड़ियां बह गईं, घरों को भी नुकसान पहुंचा। तूफान के बायस मजीद सैलाब आने और मिट्टी के तोदे गिरने का खतरा। 4 लाख अफराद बराह रास्त मुतासिर होंगे। बारिश बरसाने वाला सिस्टम पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और मैरीलैंड की जानिब बढ़ने लगा। अमेरिका की वस्त मगरबी रियासतों को भी शदीद खतरात लाहक। बॉक्सिंग डे टेस्ट में पहले ही दिन 20 विकेटें गिर गईं। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम पहले इनिंग्स में 152 रन्स पर आउट। जवाब में इंग्लैंड की टीम भी महज 110 रन्स पर ही पवेलियन चलती बनी। ऑस्ट्रेलिया को पहले इनिंग्स में 42 रन्स की बढ़तरी। हैरी ब्रूक 41 रन्स बनाकर नुमाया रहे। माइकल नेसो 35, उस्मान ख्वाजा 29 रन्स बनाकर आउट हुए। माइकल नेसो 4 और स्कॉट बॉलैंड ने 3 विकेटें ली। कैंगरूज को 5 मैचेस की सीरीज में 3-0 का फैसलाकुन बढ़तरी रही।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा फैसला, अब कोई खिलाड़ी पीसीबी की इजाजत के बगैर डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं खेल सकेगा। खिलाफ वर्जी पर क्रिकेटर को पाबंदी का सामना करना पड़ेगा। डायरेक्टर डोमेस्टिक ऑपरेशंस अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी को कोऑर्डिनेटर सदर RCA कराची आजम खान के हमरा RCA का दौरा। कहा, पाकिस्तान के क्रिकेट मोहसिन नकवी की सरपरस्ती में तरक्की की राह पर गामजन है। मैंने जो है ना MA इंग्लिश, MSc सोशियोलॉजी और B.Ed कर रखी है और बेरोज़गारी के सबब मैं सुथरे पंजाब को ज्वाइन किया। जैसे मैंने सुथरे पंजाब को ज्वाइन किया, आला हुकाम को पता लगा TM मुजफ्फरगढ़, उन्होंने मुझे सैनिटरी वर्कर फील्ड वर्क से हटाकर ऑफिस वर्क दिया। मुजफ्फरगढ़ में आला तालीमी याफ्ता शख्स ने बेरोजगारी से तंग आकर हाथ में झाड़ू थाम ली। MA इंग्लिश सोशियोलॉजी की डिग्री का हामिल शख्स सुथरा पंजाब का सैनिटरी वर्कर बन गया। बेरोजगारी के बावजूद समाजी खिदमत का जज्बा, शहरी और मकामी इंतजामिया ने काम को सराहा। 4 रोज़ा 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 2025 जश्न पाकिस्तान का दूसरा रोज़। इफ्तिताही इजलास में शौरा अदीबों ने उर्दू के फ़िक्री और तहजीबी पहलुओं पर इजहार ख्याल किया। आज उर्दू तनकीद व तहक़ीक़ के मौजू पर गुफ्तगू से उर्दू कॉन्फ्रेंस का आगाज़ होगा। दूसरा सेशन उर्दू नज़्म के उन्वान से होगा। सिंधी, पंजाबी, पख्तून और बलोच अदब पर नशिस्तें भी